हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश रीडर थर्ड यूपी बोर्ड के लेसन 1 अनदर चांस का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया गया है इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया है पहले कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका मतलब हो गया कि निम्नलिखित सवालों का जवाब दें या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें ए नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, यानी कि हम एक और मौके की इच्छा क्यों करते हैं, यानी एक और मौके की कामना क्यों करते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगनिंग वी विश फॉर अनदर चांस, यानी कि एक नई शुरुआत करने के लिए अपनी गलतियों को सुधारने हेतु हम एक और मौके की कामना करते हैं। ठीक है, वी विश फॉर अनदर चांस मतलब कि हम एक और मौके की कामना करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। इसमें बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज़ इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी कि एकदम नई शुरुआत करने के लिए क्या करना पड़ता है। हम लोग पोएम में पढ़े हुए थे अच्छे से कि एकदम नई शुरुआत करने के लिए कुछ नए दिन नए तारीख की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक गहरी इच्छा की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर एंड टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी कि एक नई शुरुआत करने के लिए बस एक गहरी इच्छा, डीप डिज़ायर यानी गहरी इच्छा और पूरे दिल से कोशिश करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिसपेयर। डिसपेयर मतलब होता है निराशा, इन डिसपेयर माने निराशा में, यानी हमें कभी भी निराशा में हार क्यों नहीं माननी चाहिए। ठीक है, जैसे हम कभी निराशा में हो जाते हैं तो हमें हार क्यों नहीं माननी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, एवरी टुमारो ऑलवेज ब्रिंग्स अ न्यू डे, अ होप टू डू समथिंग बेटर, यानी कि कहने का मतलब है कि हर आने वाला दिन कुछ बेहतर करने की उम्मीद के साथ नया दिन लाता है, एक नया दिन लाता है। सो यानी इसलिए वी शुड नेवर गिव अप इन डिसपेयर, इसलिए हमें कभी निराशा में हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, हम लोग पोयम में इसका जब हिंदी अनुवाद आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें अच्छे से बताया गया है कि हमें कभी भी निराशा में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो एक नया दिन आता है वो बेहतर मतलब एक कुछ लेकर के आता है, एक नया अवसर लेकर आता है। तो उसी से ये क्वेश्चन दिया गया है कि हमें निराशा में हार क्यों नहीं माननी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन। डी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम, यानी कि इस कविता से हमें क्या सबक मिलता है, क्या शिक्षा मिलता है। लेसन मतलब सबक, यानी इस कविता से हम क्या सीखे, इसका कहने मतलब यही है। तो आंसर लिखेंगे, द पोएम टीचेज, टीचेज माने सिखाना, पढ़ाती है, सिखाती है। ठीक है, द पोएम टीचेज अस दैट वी शुड नॉट गिव अप इन डिसपेयर, यानी यह कविता हमें सिखाती है कि हमें निराशा में हार नहीं माननी चाहिए। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू, क्योंकि हमेशा एक कल होता है, एक सवेरा होता है, कल होता है और नई शुरुआत करने की उम्मीद होती है। यानी इस पोएम से हम लोग यही सीखे हैं कि हमें निराशा में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमेशा एक कल होता है, जो एक कल होता है, एक नया सवेरा होता है, तो वो एक नई शुरुआत करने की उम्मीद होती है। हर सवेरा एक नया अवसर लेकर आता है। तो यही इसके बारे में लिखना था। तो इतना लिखने से इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। वर्ड पावर से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया गया है, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि ये जो वर्ड दिया गया है इनको पढ़ना है पोएम जो। ठीक है, यानी कविता में जो हम लोग पढ़े थे उसी से ये क्वेश्चन दिया गया है। और इसको क्या करना है कि जो कविता पढ़े हम लोग उसमें कुछ वर्ड उल्टा पुल्टा दिया गया है, मतलब विलोम, जैसे कि जो शब्द है जैसे दिन का रात उल्टा होता है ये, तो उसको एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे खाली स्थान दिया गया, इसको भरना है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सक्सेस, सक्सेस मतलब होता है सफल, तो इसका एंटोनिम यानी उल्टा वर्ड क्या होगा, फेलियर माने असफल। ओल्ड मतलब होता है पुराना और न्यू मतलब नया। शैलो मतलब होता है उथला और डीप मतलब होता है गहरा। नेवर मतलब कभी नहीं। ऑलवेज मतलब हमेशा। एंड मतलब अंत। बिगनिंग मतलब शुरुआत। डिसअपेयर मतलब निराशा। होप मतलब आशा या उम्मीद। तो इस तरह से मतलब ये जो था कविता को पढ़ करके इसमें राइट जो लिखना है, राइट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स, इन वर्ड्स को क्या किया, एंटोनिम आप लोग लिख लीजिए, इस तरह से लिख लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द
वर्ड्स गिवन बिलो इन आवर नोटबुक। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है? जिन शब्दों की लास्ट की ध्वनि समान हो उसे राइमिंग वर्ड बोलते हैं। शब्दों का अर्थ अलग अलग हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन ध्वनि जो होता है लास्ट वर्ड, इनका क्या होता है कि समान ध्वनि होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है 4 वर्ड दिया गया है, चारों का 3-3 वर्ड बनाना है आपको। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है 8 का राइमिंग वर्ड डेट, गेट, ग्रेट, मतलब लास्ट में ट आ रहा है ना, तो यही इसमें लिखना है। दूसरा दिया गया फेस का लेस, ट्रेस, ग्रेस। चिन का हो जाएगा बिन, ग्रीन, पिन। कुछ और वर्ड भी इसमें यूज कर सकते हैं आप, समान ध्वनि आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं आप। न्यू का 3 बनाना है राइमिंग वर्ड्स, ड्यू, व्यू, फ्यू, ठीक है। और इन जो वर्ड का दिया गया है राइमिंग वर्ड्स लिखे हैं, तो इसका मतलब इसको नहीं बताना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे इसका हिंदी में अर्थ भी लिख दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। इसमें अगला दिया गया है एक्टिविटी। अ नंबर हैज़ बीन गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन द टेबल बिलो। रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज। द फर्स्ट वर्ड हैज़ बीन डिकोडेड। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए, इसके बाद इसको आसानी से, बहुत आसान चीज़ है ये। यानी कि नीचे जो तालिका दिया गया है, ये कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को एक संख्या दी गई है। तालिका को पढ़िए और दिए गए संदेश को कूटमुक्त, डिकोड, यानी कि उसका अर्थ निकालिए, उसका अर्थ कीजिए। कूटमुक्त मतलब उसका मतलब निकालिए, डिकोड। पहला शब्द पहले ही कूटमुक्त किया जा चुका है, यानी पहला जो शब्द है इसमें पहले उसका अर्थ निकाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे नेभर करके बताया गया है। तो आइए इसको समझते हैं। कहने का मतलब क्या है कि दी गई जो तालिका है, जो टेबल दिया गया हमको, इसमें ए से लेकर के जेड तक लिखा गया है वर्ड, ये जो आपका है लेटर, और सभी के नीचे इसका कोड दिया गया है। जैसे ए पहले स्थान पे आता है तो ए का कोड होगा 1, बी दूसरे पे आता है तो बी का 2, सी का 3, इसी तरह से जेड 26 नंबर पे आता है। तो सबका नंबर आपको पता हो गया यहाँ पे इस देख करके। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये खाली स्थान भर दिया गया है इस तरह से, ये वाला, और एक करके दिखाया गया है ये, ठीक है। जैसे कि 14, 5, 22, 5, 18। तो 14 नंबर पे क्या आया था? एन। तो यहाँ पे देखिए एन लिखा गया है पहले से, ये आपके बुक में करके दिया गया है। तो इसका डिकोडेड मतलब कर दिया गया है, यानी कि इसका अर्थ अच्छे से निकाल दिया गया। इसका मतलब नेभर इसका वर्ड होगा, क्लियर। अब इस तरह से 7 है, 9 है, 22 है, 5 है। तो देखेंगे 7 के स्थान पे कौन सा लेटर है, ठीक है, कौन सा अक्षर है, तो जी है। 9 पे आई होगा, जो कि यहाँ पे मैंने कर दिया है आपके सुविधा के लिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा गिव मतलब देना। ये दिया गया है 21-16, ठीक है, 21-16 दिया गया है। तो यहाँ भरेंगे यूपी, अप, ठीक है। इसमें भरना है हम लोगों को लेटर, जो अक्षर भरना है। 8 पे होगा IH, तो यह हो जाएगा HOPE। 9-14 यानी 9-14 भरना है, IN हो जाएगा। और ये आपका डिसअपेयर का वर्ड हो जाएगा, ये डिसअपेयर, DESPAIR। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसका हिंदी अनुवाद देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, या इस बुक का सभी चैप्टर को क्रम से देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट में जाकर के। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।